कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा द बॉयज सीजन 2 का, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि सीजन 3 आएगा या नहीं। मेरी हर लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। सुपर हीरो मूवीज या सीरीज के फैंस तो हम सभी हैं ही, चाहे फिर वो मार्वल की हो या डीसी की। लेकिन अमेजॉन प्राइम वीडियो की द बॉयज सीरीज बहुत ही ज़्यादा अनकन्वेंशनल सीरीज है। ज़बरदस्त एक्शन, एडल्ट सीन्स, टेरर और भी बहुत कुछ। कल ही द बॉयज का 8वां और लास्ट एपिसोड आया था, तो चलिए सीजन 2 का रिव्यू शुरू करते हैं। और जिन्होंने ये सीजन अभी तक नहीं देखा है उनके लिए स्पॉइलर अलर्ट। पहले मैं आपको सभी एपिसोड्स के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ। इस सीजन के पहले एपिसोड में हमें यह पता चलता है कि ह्यूई, एमएम, फ्रेंची और किमिको अब मोस्ट वांटेड बन चुके हैं, और वहाँ वॉट अपनी नई लीडरशिप के अंडर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। द बॉयज जो कि सबसे छुपे हुए हैं, उन्हें यह पता चलता है कि एक सुपर विलन या टेररिस्ट बाहर घूम रहा है, और फिर बुचर की एक शानदार वापसी होती है। वहीं एडगर स्टॉर्म फ्रंट को इंट्रोड्यूस करता है, जिसे देखकर होमलैंडर परेशान हो जाता है। वैसे स्टैन एडगर का रोल प्ले करने वाले एक्टर का नाम है जियान कार्लो एस्पोसितो, जो कि बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। और हाँ, ये वही एक्टर हैं जिन्होंने ब्रेकिंग बैड में गस का रोल प्ले किया था। चलते हैं एपिसोड 2 की तरफ। दूसरे एपिसोड में बुचर मैलरी से मिलता है और उस टेररिस्ट को ढूंढने का प्लान बनाता है, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि वो टेररिस्ट किमिको का भाई है, केंजी। वहाँ होमलैंडर अपने बेटे के पास जाता है और उसे अपनी पावर्स यूज करना सिखाता है। एपिसोड 3 में होमलैंडर अपने बेटे को उसकी पावर यूज करने के लिए फोर्स करता है, जिसकी वजह से बेका और उसके बीच बहस शुरू हो जाती है, और इसे देखकर रायन होमलैंडर को धक्का देकर गिरा देता है और हमें उसकी पावर्स पहली बार देखने को मिलती है। वहाँ कंपाउंड वी की सच्चाई एनी न्यूज पर लीक कर देती है, और दूसरी तरफ स्टॉर्म फ्रंट केंजी को ब्रूटली मार देती है, और साथ में कई बेकसूर लोगों को भी मार देती है, जिसका इल्जाम वो बाद में केंजी पर डाल देती है। चौथे एपिसोड में बुचर बेका से मिलने जाता है, और वहाँ ह्यूई, एनी और एमएम को ये पता चलता है कि स्टॉर्म फ्रंट ही लिबर्टी है, और दूसरी तरफ ए ट्रेन को द 7 से बाहर कर दिया जाता है। बुचर की लाइफ के बारे में बुचर द शॉर्ट फिल्म नाम से एक 5 मिनट की शॉर्ट मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आई है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देखना ज़रूर। एपिसोड नंबर 5 में लोग होमलैंडर के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में स्टॉर्म फ्रंट उसकी मदद करती है और उन दोनों के बीच एक सेक्सुअल रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। वहाँ ब्लैक नोआर बुचर पर अटैक करता है और एनी को एक साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल के बारे में पता चलता है। एपिसोड नंबर 6 में द बॉयज उसी साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में जाते हैं, और वहाँ उन्हें लैंप लाइटर भी दिखाई देता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स अपने अपने कमरों से छूट जाते हैं, जिसकी वजह से लैंप लाइटर और द बॉयज को एक साथ काम करना पड़ता है। वहाँ स्टॉर्म फ्रंट होमलैंडर को अपनी सच्चाई बता देती है, और हम सबको ये पता चलता है कि वो वॉट कंपनी और कंपाउंड वी के इन्वेंटर फ्रेडरिक वॉट की बीवी है, और ये भी पता चलता है कि वो कंपाउंड वी की पहली सक्सेसफुल सब्जेक्ट थी। और फिर वो होमलैंडर को कन्विंस कर देती है कि वो पूरी दुनिया को सुपर पावर्ड दुनिया बना देंगे, और होमलैंडर उन सबको लीड करेगा। एपिसोड के एंड में हमें ये दिखता है कि एक पेशेंट अभी भी जिंदा है। Ladies and gentlemen, इस पेशेंट का नाम क्या है? अपने आंसर्स मुझे कमेंट में बताना। सही आंसर्स देने वालों के नाम मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा, तो पार्टिसिपेट जरूर करना। एपिसोड 7 में एक पॉलिटिशियन मैलरी से मिलती है और वॉट के खिलाफ हियरिंग करने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ एनी पकड़ी जाती है और ह्यूई और लैंपलाइटर उसे ढूंढते ढूंढते वॉट की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, जहाँ लैंपलाइटर खुद को जला देता है। दूसरी तरफ बुचर वोगल बॉम्ब को वॉट के खिलाफ जाने के लिए कन्विंस कर देता है, ताकि वॉट की सच्चाई सबके सामने आ सके। वॉट कंपनी का खुलासा होने ही वाला था कि पहले वोगल बॉम्ब का सर एक्सप्लोड हो जाता है, और फिर वैसे ही कई और लोगों का। आपको याद ही होगा कि कुछ एपिसोड्स पहले रेनर की खोपड़ी भी ऐसे ही एक्सप्लोड हुई थी, और ये एक्सप्लोजन कौन कर रहा है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलता है। लास्ट सीन में हमें होमलैंडर रायन को उसके घर से ले जाते हुए दिखाया गया है। 8वां एपिसोड और सीजन का लास्ट एपिसोड तो एकदम कमाल का था। बहुत सी शॉकिंग चीजें हमें देखने को मिली। पहले बेका बुचर से मिलती है और उसे उसका बेटा वापस लाने को कहती है।
द बॉयज होमलैंडर और स्टॉर्म फ्रंट से उसका बेटा वापस लेने के लिए निकलते हैं। वहाँ ए ट्रेन की मदद से स्टॉर्म फ्रंट के सीक्रेट्स मीडिया में लीक हो जाते हैं। फिर स्टॉर्म फ्रंट और द बॉयज के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है। क्वीन मेव, किमिको और स्टारलाइट स्टॉर्म फ्रंट को बुरी तरह हरा देती हैं। किसी तरह बचकर स्टॉर्म फ्रंट बेका और रायन को ढूंढ लेती है और रायन अपनी लेजर आइज से स्टॉर्म फ्रंट को मार देता है। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि उसी लेजर आइज की वजह से वो गलती से अपनी माँ को भी मार देता है। एपिसोड के लास्ट में एक मेजर खुलासा होता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सबके सर एक्सप्लोड हुए थे। ये सर एक्सप्लोड करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद न्यूमैन ही है। मुझे तो ये लग रहा था कि खोपड़ी किलर वही भागी हुई पेशेंट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, है ना। खोपड़ी फाड़ ट्विस्ट। ये सीरीज मुझे बहुत ही कमाल की लगी है और इस सीजन को मैं 10 में से 8.5 की रेटिंग दूंगा। स्टोरी राइटिंग कमाल की है, एक्टिंग के मामले में कोई भी कम नहीं है, लेकिन कार्ल अर्बन, एंथोनी स्टार और एया कैश की एक्टिंग कमाल की है। इस सीरीज ने यह बता दिया है कि सुपर हीरो सिर्फ मार्वल और डीसी के नहीं हैं, और मार्वल और डीसी को द बॉयज ने बहुत ही अच्छी टक्कर दी है। द बॉयज एक बहुत ही अजीब सीरीज है, लेकिन अजीब होने के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। सीजन 1 तो कमाल का था ही, लेकिन सीजन 2 मेरे हिसाब से और भी ऊपर है। हर एक एपिसोड पकड़ के रखता है एंड तक। अब बात करते हैं कि सीजन 2 के बाद क्या होगा। खुशखबरी यह है कि सीजन 3 जरूर आएगा और ये कंफर्मेशन हमें जुलाई में ही मिल गई थी। इतना ही नहीं, इस सीरीज पर बेस्ड एक स्पिन ऑफ सीरीज भी आ रही है जिसमें सुपर हीरो कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में दिखाया जाएगा, और ये कॉलेज खुद वॉट ही चलाता है। एक्समैन की तरह ही इसमें भी टीम होगी जिसका नाम है जी मैन। आपको सीजन 2 कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और सीजन 3 में क्या क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है ये भी कमेंट कर दो। क्विज का विनर मैं अगली वीडियो में अनाउंस करूंगा। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है और अच्छी भी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। एक्सप्लेनेशन को इंस्टाग्राम पर भी चेकआउट कर लो, वहाँ डेली अपडेट्स पोस्ट करता रहता हूँ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉइंग।